यूरोप जाने की आपने बात की, अभी आइल्स की बात की है और आपने CGPA की बात की है, तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि मिनिमम आइल्स कितना चाहिए और CGPA कितना चाहिए, क्योंकि इस वक्त फेसबुक पे इतने एड्स चल रहे हैं, नो आइल्स नो CGPA, हमारे पास आए और हम आपको वीज़ा लेके देते हैं। देखें, ये चंद आपको ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मिल जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, यूरोप में मिल जाएंगे। और यही प्रॉब्लम यूके में भी था, जिसकी वजह से यूके ने बहुत सख्त स्टांस लिया। देखिए, CGPA अगर किसी बच्चे ने जाना है ना, तो उसका 2.5 या उससे ऊपर CGPA होना चाहिए। अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट कभी भी स्टूडेंट्स को लो CGPA के साथ नहीं रखते। और अगर किसी ने उनसे कमिट कर लिया है कि वो आइल्स भी नहीं करवा रहे और CGPA भी जो मर्जी हो, गैप भी जितना मर्जी हो, तो फिर वो जो यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे वो यूनिवर्सिटी भी लो कैटेगरी की यूनिवर्सिटी होगी, उसका वीज़ा रेशो इतना अच्छा नहीं होगा। वो शुरू में तो उसका एडमिशन लेटर भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट टुवर्ड्स द इंटरव्यू इन एम्बेसी या उसकी अपॉइंटमेंट या उसका वीज़ा अप्रूवल, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा और फिर उसको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो उसकी रेशो 0.5% है कि वो वीज़ा कामयाब हो। ठीक है। आई बिलीव आइल्स मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल 6, नो बैंड लेस, ओवरऑल 6.5, नो बैंड लेस देन 6। और अंडर ग्रेड डिग्री जिन्होंने इंटर किया है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का गैप है, उनको ओवरऑल 6, नो बैंड लेस देन 5.5 या इसके इक्वलेंट PTE कर लें, या अगर कोई यूनिवर्सिटी टॉफल मांगती है टॉफल कर लें। यूके यूनिवर्सिटीज़ कुछ और टेस्ट हैं, जैसे लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड मांगती है, वो इसके इक्वल करें और वो खुद करें। ठीक है, राइट। तो फिर सक्सेस रेशो बहुत अच्छी हो सकती है। अदरवाइज जोड़ तोड़ करके जो लोग अभी 2-3 साल से काम कर रहे थे, वो जोड़ तोड़ ख़त्म कर दिए यूके ने सारे। अब वही स्टूडेंट जाएगा जो वाकई पढ़ना चाहता है और पढ़ने के साथ अपनी उस काबिलियत पे, उस डिग्री पे, उस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो अपना फ्यूचर बना सकता है। रास्ते हैं सारे उसके। ठीक है। अभी आपने बात की इंटरमीडिएट और मास्टर्स की, तो मिनिमम कितना गैप जो है वो कंसिडरेबल होता है आफ्टर डूइंग योर पोस्ट ग्रेड, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया या आपने इंटरमीडिएट की है, तो जो देख रहे हैं हमें, अगर वो बाहर जाके ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल मास्टर्स में कोई इनरोल करना चाह रहा है, उसकी ग्रेजुएशन आज से 15 साल पहले उसने एंड की है, तो उसके कितने चांसेस होंगे कि उसे वीज़ा मिल जाए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, मतलब, और ये मैं लोगों का जहन क्लियर करना चाहता हूँ इस पर। इस वक्त फिनलैंड, स्वीडन या शायद कोई कंट्री ऐसी हो जो एक बड़े गैप के साथ स्टूडेंट को ले लेती है या लेती थी। राइट, 15 साल का गैप भी है, इंटर किया हुआ है स्टूडेंट का एडमिशन आ जाएगा, इंटर के बाद गैप हो या उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद गैप हो। लेकिन अब एडमिशन तो आएगा, लेकिन चूँकि सीट्स कम है और यूनिवर्सिटीज़, पहली बात तो ये है कि उसको शायद उसको एडमिशन मिल भी जाएगा इतने बड़े गैप के साथ इन 2 कंट्रीज़ में, स्वीडन और फिनलैंड में, या कोई और कंट्री आप उठा के देख लें या स्पेन देख लें, आपको गैप मिल जाएगा, लेकिन उसका वीज़ा रेशो अच्छा नहीं होगा। इतने बड़े गैप के साथ वीज़ा ऑफिसर्स अब इस बात से, वो भी वीज़ा ऑफिसर्स भी बेसिकली अब समझ चुके हैं कि क्या कहानी क्या है। तो बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त फिनलैंड और स्वीडन की तरफ जा रही है। लेकिन अगर इतने बड़े गैप के साथ एक बच्चा 15 साल के 10 साल के गैप से बैठा हुआ है, एक अभी फ्रेश बैठा हुआ है, तो एवेल्यूएशन जब ऑफिसर करेगा तो ऑब्वियसली वो उसको फ्रेश को वीज़ा देगा। अच्छा, अब जनरली बाकी कंट्रीज़ में, फॉर यूके में जाते हैं आप, या ऑस्ट्रेलिया में अगर आप G8 यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं 8, और हाईवी फीस पे करते हैं, तो मैं उसका एक जनरल रूल ये है कि इंटर के बाद आपका 2 से 3 साल का गैप, जस्टिफाइड गैप आपका एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। जस्टिफाइड गैप मतलब आपने कोई डिप्लोमा किया था, आपने कोई एक्सपीरियंस लिया था, या कोई भी जस्टिफाइड गैप है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। यूजली आइडियली वो आपको कोई गैप नहीं चाहते, वो 1 ईयर इज़ ओके।